Welcome student. Today we learn Unit 6 Substances in Use. Part 1. Can you recall which three objects do you see in the picture? How did you identify them? What material are they made of? Can any one of these materials be used to make all the three objects? थोड़ा याद करो, चित्र में कौन कौन सी तीन वस्तुएं दिखाई दे रही है? इन्हें तुमने किस आधार पर पहचाना? ये किन पदार्थों से बनाई गई है? क्या इन पदार्थों से केवल ये तीन वस्तुएं ही बनाई जा सकती? ठीक है, आपको थोड़ा याद करने के लिए कहा जा रहा है, आपको थोड़ा निरीक्षण करना है, आपको थोड़ा सोचना है। इन विभिन्न वस्तुओं को देखकर आपको क्या करना है? कल्पना करना है। Substances and objects. All substances are made up of very small particles. सबसे पहले हम देखेंगे substances and object, यानी पदार्थ और वस्तुएं। All substances are made up of very small particles. पदार्थ सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं। Objects are made up of substances. वस्तुएं पदार्थ द्वारा बनी होती है। Object have a specific shape. वस्तुओं के विशिष्ट आकार होते हैं। Their parts have a specific arrangement by which we identify them. उनके अंगों की विशिष्ट रचना होती है, जिसके आधार पर हम विभिन्न वस्तुएं पहचानते हैं। We use wood, plastic or steel to make a table, chair or cupboard. मेज, कुर्सी तथा अलमारी बनाने के लिए हम लकड़ी, प्लास्टिक तथा इस्पात का उपयोग करते हैं। These substances have the strength required to make these articles. ये वस्तुएं जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी मजबूत इन पदार्थों में होती है। Also, these substances can be given a desired shape. इन पदार्थों को यथेष्ट आकार भी दिया जा सकता है। It means that we consider the properties of substances to use them for making things. अर्थात पदार्थ के गुणधर्म जानकर वस्तुएं बनाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। The same substances or material can be used to make many objects. एक पदार्थ से अनेक वस्तुएं तैयार की जाती है। Let us study some such example. आओ इस कुछ उदाहरण देखेंगे। Cotton cloth, fibers or thread. Saris, handkerchiefs, collages, mat
mattress, pillows, etc. रुई से क्या बनता है? कपड़ा, धागा, साड़ी, रुमाल, रजाई, गद्दा, तकिया इत्यादि। आयरन, कंस्ट्रक्शन स्टील बार्स, क्रिडल्स, तावा, पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेबल्स, कबोर्ड एक्सेट्रा। लोहा, निर्माण कार्य की छड़ें, तवा, मोटरसाइकिल, बिजली के खंभे, मेज और अलमारी। एल्यूमिनियम, किचन यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स एक्सेट्रा। एल्यूमिनियम यानी से क्या बनता है? रसोई के बर्तन और विद्युत वाहक तार इत्यादि। By studying the properties of substances, we can select substance suitable for our purpose. The substance is everyday use, natural or man-made substance. पदार्थों के गुणधर्म का अध्ययन करके उपयोग के अनुसार उपयुक्त पदार्थ चुने जाते हैं। हमारे लिए उपयोगी पदार्थ का वर्गीकरण मुख्य रूप से प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पदार्थों में करते हैं। Try this. Make a list of various objects in your house and note down the substance they are made of. अपने घर की विभिन्न वस्तुओं की सूची तैयार कीजिए और ये वस्तुएं किन पदार्थों से बनी गई है वो आप लिखो। Classify the following substance according to their uses. वर्गीकरण करो, उपयोगानुसार पदार्थों का वर्गीकरण करो। Substances: sand, soap, wool, window glass, bamboo, cotton, bricks, silk, leafy vegetables, cement, fruit, water, sugar। ठीक है। बालू, साबुन, ऊन, खिड़की की कांच, बांस, रुई, ईंट, रेशम, साग सब्जी, सीमेंट, फल, पानी और शक्कर। इनका आपको क्या करना है? वर्गीकरण करना है। ठीक है। यानी प्राकृतिक निर्मित पदार्थ और क्या करना है? पदार्थों का वर्गीकरण करना है। यूज योर ब्रेन पावर में आपको क्या करना है? देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ईच ऑफ which can be made from several substances. वस्तु एक ही। ठीक है। क्या कहा मैंने? पदार्थ भिन्न भिन्न परंतु वस्तु एक ही। ऐसे भिन्न भिन्न वस्तुओं के उदाहरण आपको क्या करना है? कॉपी में लिखना है। टेल, बताओ तो, what is the difference between these two groups of natural substance: leather, jute, wool, cotton and water, soil, metals। ठीक है। आपको बताना है चमड़ा, पटसन, ऊन, रुई और पानी, मिट्टी, धातुएं जैसे दो समूहों के प्राकृतिक पदार्थों में क्या अंतर है। ठीक है। यानी हमको प्राकृतिक पदार्थ और मानव निर्मित पदार्थ क्या करना है? सीखना है। प्राकृतिक पदार्थ
प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। Of this, the substances of the first group are obtained from living things. इनमें से पहले समूह के पदार्थ सजीवों से प्राप्त होते हैं। Substances obtained from living things are called biotic substance. सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को जैविक पदार्थ कहते हैं। Air, soil, water are substances that are not obtained from living things. हवा, मिट्टी और पानी जैसे पदार्थ सजीवों से नहीं प्राप्त होते हैं। They are called abiotic substance. इन्हें हम अजैविक पदार्थ कहते हैं। अतः यहाँ पर पदार्थ क्या क्या देखा था? लेदर, जूट, ऊल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल, मेटल्स। ये सभी कैसे पदार्थ है? इनमें से कुछ क्या है? बायोटिक और कुछ अबायोटिक। ठीक है, इस प्रकार यानी कि सारे पदार्थ कैसे हैं, लेकिन इनमें कुछ पदार्थ कैसे हैं? सजीव से प्राप्त होते हैं और सजीव से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, सबको आगे बढ़ेंगे। How are leather and wool different from jute and cotton? चमड़ा, ऊन, पटसन, रुई जैसे पदार्थों में क्या अंतर है? Leather and wool are obtained from animals. ठीक है, they are of animal origin. चमड़ा आपने देखा होगा, जो पदार्थ प्राणियों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राणीजन्य पदार्थ कहते हैं। यानी ये जो चमड़ा है और ये ऊन है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्राणियों से प्राप्त होता है। Whereas jute and cotton are substance plant origin. जो पदार्थ वनस्पति जन्य पदार्थ कहते हैं। यानी ये जूट और ये कॉटन है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी एनिमल ओरिजिन एंड प्लांट ओरिजिन। डू यू फाइंड प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट इन नेचर? क्या प्लास्टिक, नायलॉन, पीतल, सीमेंट जैसे पदार्थ प्रकृति से मिलते हैं क्या? ये अब हम देखेंगे। ठीक है, यानी हमने अभी क्या पढ़ा कि प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें सजीव से मिलते हैं या फिर बिना ऐसे पदार्थ जो सजीव से नहीं मिलते, यानी जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ पदार्थ है जो सजीवों से मिलते हैं, उनमें से कुछ पदार्थ प्राणियों से प्राप्त होते हैं यानी प्राणीजन्य पदार्थ, और कुछ पदार्थ जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं यानी वनस्पति जन्य पदार्थ। अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट, यह भी हमें पदार्थ है। अब ये किस प्रकार के पदार्थ होते हैं ये हम देखेंगे। अब देखेंगे मानव निर्मित पदार्थ। इट इज ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव for never things and to try to make life more सतत नई चीजों की खोज और जीवन को और सुखकर बनाने का प्रयत्न करना मानव का स्वभाव है। As a result of his efforts, man not only learned to use natural substance but also began to process them to make new substance. ऐसे प्रयत्न से मानव ने प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करने के साथ साथ नए पदार्थ भी तैयार किए हैं। Several such substances use and can be made available in plenty at a low cost.
कुछ पदार्थ उपयोग करने में अधिक सुविधाजनक होते अथवा कम खर्च में भरपूर मात्रा में मिलने के कारण उनका बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा। This substance came to be used on a large scale. This man-made substance in use today. मानव निर्मित ऐसे पदार्थों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, भरपूर मात्रा में मिलने के कारण उनका बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा है। ठीक है, मानव निर्मित ऐसे पदार्थों की संख्या बहुत अधिक है। New substance produced by processing naturally available substance are called man-made substance. उपलब्ध पदार्थों पर विभिन्न प्रक्रियाएं करके तैयार किए गए नए पदार्थों को मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। आपने देखा प्लास्टिक, नायलॉन, पीतल में ये उपस्थित जो प्राप्त पदार्थ है उसमें कुछ परिवर्तन तैयार हुए हैं। आगे का जो भाग है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।